हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट आई है स्कूल लेक्चरर की। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे जो इंग्लिश की पोस्ट आई हैं। क्लास 3 की ये पोस्ट है, आप देख सकते हो। और इसमें आप देख सकते हो इसकी जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की वो है 13 नवंबर। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप 13 नवंबर रात के 11:59 बजे तक यानी 12 बजे तक लगभग आप इसे फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 63 पोस्ट हैं लेक्चरर की इंग्लिश में। तो डेफिनेटली ये क्लास 3 की पोस्ट हैं और पहले कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। आपको मालूम है हिमाचल में जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो पहले 3 ईयर्स का था, लेकिन फिलहाल अब 2 ईयर्स का है। तो 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा, उसके बाद आपको परमानेंट ये रेगुलर जॉब आपको मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी पोस्ट है लेक्चरर की, अगर आप एलिजिबल हो तो ज़रूर आप इसे फिल कीजिएगा। तो देख लेते हैं हम एडवर्टीजमेंट में क्या क्या चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इसकी देख लेते हैं। पहला पॉइंट तो इसमें ये लिखा है कि आपको इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़नी है। साथ में इसमें आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं क्वालिफिकेशन के, मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट जैसे एज प्रूफ के लिए यहाँ के आ गए हैं, बोनीफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट होगा या फिर कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड होगा वो सब आप देख सकते हो। उसके बाद जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है एडवर्टीजमेंट में उसके हिसाब से आपको, अगर आप एलिजिबल हो तो आप इसे फिल कीजिएगा। और साथ में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल ये है कि आपकी जो मैट्रिकुलेशन है यानी 10th और +2 है वो हिमाचल के ही किसी स्कूल से आपने कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी 10th और +2। अगर आप हिमाचल के हो और आपने स्कूलिंग कहीं बाहर से किया तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन हैं वो उन्हीं को ही मिल पाएगा जो हिमाचली बोनीफाइड है। यानी जो हिमाचली बोनीफाइड है, हिमाचल के परमानेंट रेजिडेंट लोग हैं, सिर्फ उन्हें इसमें रिजर्वेशन मिलेगी। जैसे SC ST OBC या फिर EWS एक्स सर्विसमैन या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उन्हें तभी रिजर्वेशन मिलेगा अगर वो हिमाचल के निवासी हैं। अगर आप किसी और स्टेट से यहाँ पे फिल करना चाहते हो और आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते, आपको सिर्फ यहाँ पे जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना होगा अगर आप किसी और स्टेट से हो। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो भी हमारा जो एप्लीकेंट होगा अगर वो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट सर्विस में रेगुलर सर्विस में है तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हिस्सा नहीं ले सकता जब तक कि वो वहाँ से NOC ना ले आए। NOC होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो जिस भी डिपार्टमेंट में, उस एम्प्लॉयर से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना है, उसके बाद ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हिस्सा ले सकते हो। बाकी पॉइंट्स है कि एग्जामिनेशन फीस एक बार आपने दे दी तो रिफंड नहीं होगी। और चीज़ें आप देख सकते हो, आपका ईमेल और मोबाइल नंबर इसमें करेक्ट होना चाहिए। और आप देख सकते हो जो कैंडिडेट्स को अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स वो OTRS पोर्टल के थ्रू करने हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो भी पोर्टल पे जब आप फॉर्म फिल करोगे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। एक तो आपको 10th का सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए यहाँ पे डालना होगा, +2 का सर्टिफिकेट डालना होगा, डिग्री आपको डालनी होगी। आपने जैसे कोई भी डिग्री की है, BA की है, मान लीजिए आपने BA की है तो उसकी डिग्री डालनी आपको पड़ेगी। उसके बाद इसमें B.Ed कंपलसरी है, B.Ed आपकी होनी चाहिए तभी आप इसे दे सकते हो। उसके बाद आपको B.Ed की मार्कशीट डालनी पड़ेगी और साथ ही में आपकी मास्टर्स की डिग्री, वो सब जो भी इसके लिए क्वालिफिकेशंस है। मास्टर्स इन इंग्लिश जैसे कंपलसरी होगी इसके लिए क्योंकि इंग्लिश का लेक्चर है तो वो आपको इसमें डालनी होगी। साथ ही में आप देख सकते हो कि इसके लिए जो टेट है HP टेट या CTET उन सब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सभी TGT के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन इसमें आपकी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप अभी मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपकी कंप्लीट होनी चाहिए इसमें मास्टर्स डिग्री, तो आप इसे फिल कर सकते हो। उसके बाद जो आपके सर्टिफिकेट्स रहेंगे, मान लीजिए आप किसी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए SC के लिए अप्लाई कर रहे हो आप, तो आपको SC का सर्टिफिकेट या फिर OBC का जिस भी कैटेगरी के आप हो वो सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे। बोनीफाइड हिमाचली आपको अपलोड करना होगा। अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आपके लिए तो कंपलसरी हो ही जाएगा, वरना आपके रिजर्वेशन इसमें नहीं मिल पाएगी। जैसे कोई बाहर का यहाँ पे अप्लाई करेगा किसी और स्टेट का तो उसके पास बोनीफाइड हिमाचली नहीं होगा तो उसके लिए रिजर्वेशन यहाँ पे वैलिड नहीं मानी जाएगी, वो जनरल कैटेगरी से ही फाइट करेगा। इसके बाद आपके पास वैलिड EWS BPL का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका BPL का सर्टिफिकेट ड्यूली काउंटरसाइन होना चाहिए BDO के द्वारा, जो भी आपके BDO होंगे आपकी तहसील के उनके द्वारा, विद नॉन SC ST OBC सर्टिफिकेट। आपके पास नॉन SC ST OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए साथ में वैलिड EWS BPL सर्टिफिकेट के साथ में। और साथ ही में ये सब आप देख सकते हो किसी भी कैटेगरी के हिसाब से, जैसे एक्स सर्विसमैन का है तो उस हिसाब से उनका जो सर्टिफिकेशन होगा वो भी यहाँ पे आप अपलोड करोगे। यहाँ पे वैकेंसीज दी हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की लेक्चरर की और 63 पोस्ट हैं टोटल। अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए 23 पोस्ट हैं। उसके बाद अनरिजर्व वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 1 पोस्ट है, SC के लिए 14 है, SC BPL के लिए 2 पोस्ट है, ST की यहाँ पे 2 पोस्ट हैं और ST BPL की 1 पोस्ट है, OBC की 10 पोस्ट हैं, OBC BPL 2 पोस्ट हैं और EWS की यहाँ पे टोटल 8 पोस्ट हैं। तो टोटल बनती है हमारी 63 पोस्ट। पे स्केल देख सकते हैं आप लेवल 12 पर है जो कि 43,000 से लेकर 1,36,000 तक जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको इसमें काफ़ी हैंडसम सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद रेगुलर होने पर तो डेफिनेटली सैलरीज बहुत अच्छी हैं लेक्चरर की। एजुकेशन में
टीचर्स की सैलरीज वैसे भी अच्छी हैं, ये चाहे आप टीजीटी ले लो, तो ये तो टीजीटी से हायर है, तो इसमें तो डेफिनेटली आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ देख लेते हैं। तो इसमें साफ साफ लिखा है जो भी डेट ऑफ क्लोजिंग एप्लीकेशन की, जैसे कि 13 नवंबर यहाँ पे दी गई है, तो 13 नवंबर तक ही अगर आपकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो 13 नवंबर से पहले आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही में आपके नंबर 2 पे जो भी दिया हुआ है SC ST OBC, ये रिजर्वेशन का बेसिकली दिया हुआ है, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है। जैसे SC ST के कैंडिडेट्स अगर जनरल की मेरिट क्वालिफाई करते हैं तो जनरल कैटेगरी या रिजर्व कैटेगरी की भी सीट मिल जाती है, लेकिन अगर वो अपनी कट ऑफ भी क्वालिफाई करते हैं तो उसकी भी सीट मिल जाती है। तो उस तरह से आप देख सकते हो। और जैसे मान लीजिए कोई SC BPL का है, तो उसमें उसे जो अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स है वो नहीं मिलेगी, उन्हें अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही उसमें सीट्स जो है वो मिलेगी। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा यहाँ पे नंबर 2 आप पढ़ सकते हो अच्छे से। उसके बाद बेसिकली जो मेन पॉइंट है वो है कि जो कमीशन है उसके पास ही फाइनल डिसीजन रहेगा एलिजिबिलिटी का। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे एलिजिबिलिटी चेक होगी, उसमें जो कमीशन का डिसीजन होगा वही फाइनल रहेगा, जो भी कैंडिडेट है वो एलिजिबल है या नहीं है। उसके बाद ये वही है कि आपका टाइमली जो भी इसमें आपके जो डेट ऑफ क्लोजिंग है वो सब उसके हिसाब से ही आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। बाद में एक्स्ट्रा किसी को कोई टाइम नहीं दिया जाएगा आपके सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने अभी अप्लाई कर दिया, भाई आप फाइनल ईयर में हो, लेकिन जब तक के रिजल्ट आता है तब तक मान लीजिए आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्री वो पूरी नहीं होती है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा कि आपकी डिग्री का वेट नहीं किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हो। तो आप तभी फिल कीजिएगा अगर आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे अच्छे से पूरी होती है। मान लीजिए इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे आपकी जो है मास्टर्स होनी चाहिए इंग्लिश में, इंग्लिश लेक्चरर के लिए। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि आपने जो भी मान लीजिए जो भी डिग्री आपने किया, मास्टर्स किया, वो इक्विवेलेंट है इसकी, तो आप यहाँ पे उसके तहत ऑर्डर ला सकते हो अथॉरिटी से, और जहाँ पे वो आप विद रेफरेंस लाओगे कि यहाँ पे ये ऐसे ट्रीट किया गया है कि ये इसके इक्विवेलेंट है, वरना आपका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। बाद में यहाँ पे आप ये नोट पढ़ सकते हो। यहाँ पे बेसिकली लिखा है जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सभी, चाहे आप गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हो या फिर प्राइवेट कंपनी में कहीं पे भी काम कर रहे हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो पर्सन गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट सर्विस में है, परमानेंट में काम में है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी परमानेंट कैपेसिटी के एम्प्लॉयज़ हैं, तो उन्हें अपने हेड ऑफिस या डिपार्टमेंट में उन्हें बताना पड़ेगा कि आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। और ये चीज़ कंपलसरी है, इसमें आपको बताना ही होगा कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में, रेगुलर जॉब में हो। और यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको परमिशन नहीं देता, आपके एम्प्लॉयर की तरफ से कोई लेटर जाता है कमीशन को कि इनकी जो कैंडिडेचर है उसे विथहोल्ड कर दिया जाए, तो आपका कैंडिडेचर वहाँ पे कैंसिल भी हो सकता है। साथ में आप यहाँ पे एज देख सकते हो, 18 to 45 ईयर्स की एज वाले जितने भी लोग हैं 18 to 45 वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एज कैंडिडेट की जो है वो जनवरी 2023 तक आपकी एज यहाँ पे 18 से 45 के बीच में होनी चाहिए। और जो भी अदर कैटेगरीज हैं, SC ST या OBC, जितने भी कैटेगरीज होती हैं ये, वो उन सभी के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है एज में, यानी कि आप 50 ईयर्स तक भी इसे फिल कर सकते हो। साथ में यहाँ पे 3 नोट दिए गए हैं। पहला नोट है कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो रिकॉर्डेड रहेगा मैट्रिकुलेशन में, आपके जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन होती हैं उन सर्टिफिकेट्स में जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वही आपका यहाँ पे मान्य होगा। और जो डेट ऑफ बर्थ आपने क्लेम किया है, एंटर किया है रिकॉर्ड में, तो कोई भी चेंज आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे मैच नहीं होता है आपके 10th और +2 के सर्टिफिकेट से, बाद में जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन कमीशन की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। इसकी क्लैरिफिकेशन भी है साथ में, आपको 5 ईयर्स का जो रिलैक्सेशन मैंने अभी बताया था वो यहाँ पे लिखा गया है। अब देखते हैं इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डेफिनेटली इसमें मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश की पोस्ट हैं तो मास्टर्स डिग्री इंग्लिश में होनी चाहिए। साथ में आपकी BEd और कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है बैचलर डिग्री इन BEd, यानी कि आपकी बैचलर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। या फिर आपके पास जो 2 ईयर्स का MSc इंटीग्रेटेड कोर्स है उसकी डिग्री है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो देखते हैं कैसे आपने अप्लाई करना है। आपको डेफिनेटली अप्लाई करने के लिए इनकी वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि है hppsc.hp.government.in पे। यहाँ पे आप अगर होम पे भी जाओगे तो आपको अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिल जाएगा। वैसे इसमें जो पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है वो आपने ऑलरेडी की होगी, नहीं की हो तो आप कर सकते हो, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है आपको जो भी इसकी डेट है वो इसमें उस तक आपको फिल करना है, दोबारा इसकी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, लास्ट डेट से पहले आपको ये फिल कर देना है। अब देखते हैं हम जो इसकी एग्जामिनेशन फीस है वो देखते हैं। सबसे पहले जनरल कैटेगरी में जितने मेल कैंडिडेट हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, EWS है, BPN है या WFF है, उन सबके लिए 400 रुपीज़ की फ़ीस है। और जो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 400 की फ़ीस है, चाहे रिजर्व कैटेगरी के हो आप अदर स्टेट में, क्योंकि यहाँ तो आप जनरल के थ्रू ही फिल करोगे। उसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं SC ST या OBC HP EWS, वो सभी उनके लिए जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है। जो एक्स सर्विसमैन मेल हैं जितने भी, उन सभी के लिए नो फी, यानी कि कोई भी फीस नहीं, आप फ्री में फॉर्म भर सकते हो। और यहाँ पे मेल इसलिए लिखा है
क्योंकि जो हिमाचल शिमला बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में फीमेल के लिए जितना भी फीस होती है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को जनरल के हो या SC ST जो भी हो, तो आपके लिए फीमेल कैटेगरी के लिए ये बिल्कुल फ्री है। बाकी आप देख सकते हो, आपको अपना चॉइस का जो एग्जामिनेशन सेंटर है देख के ढंग से अच्छे से फिल करना है। पेमेंट इसमें ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो जाती है, UPI के थ्रू, तो आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे ये लिखा है कि जो फाइनल डिसीजन रहेगा सेंटर्स वगैरह का वो कमीशन के रहेगा। हालांकि आपको अपनी चॉइस के सेंटर देने की उनका कोशिश रहेगी, लेकिन जो आपके चॉइस का सेंटर रहेगा फर्स्ट पे मान लीजिए, ज़रूरी नहीं है आपका सेंटर वही आएगा, आपका सेंटर चेंज भी हो सकता है। बाकी एडमिशन और रिजेक्शन के बारे में, अगर आपका जो सबमिशन है डॉक्यूमेंट्स का वो कंप्लीट नहीं है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा डेफिनेटली। उसके बाद आपकी जो पेमेंट है वो कंप्लीट होनी चाहिए, बाकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपके अपलोड होने चाहिए, वो सभी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। उसका जो आपके एडमिट कार्ड है वो आपको पोस्ट के थ्रू घर पे नहीं आएंगे, डेफिनेटली वो इसकी साइट पे ही ऑनलाइन पड़ेंगे, तो ये एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने होंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, उसको आप देख सकते हैं, तो इसको हम बाद में अलग से डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पे सिलेबस का देख सकते हो, जो डिटेल सिलेबस रहेगा हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे और भी सब्जेक्ट्स की पोस्ट, हिस्ट्री फिजिक्स एक्सेट्रा जो इतनी भी पोस्ट आई हैं काफ़ी अलग अलग हिंदी वगैरह की, वो सभी उनका जो डिटेल सिलेबस है वो आपको जल्द ही इनकी कमीशन की साइट पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हालांकि मैंने चेक किया था जो पहले का सिलेबस पड़ा हुआ है लेक्चरर्स का इसकी वेबसाइट पे, तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ खास मेंशन, वहाँ पे बस इतना ही मेंशन है कि आपके जो मास्टर्स में जितने भी सब्जेक्ट्स रहते हैं उससे रिलेटेड आपकी जो फील्ड है, मान लीजिए जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी आपको सब्जेक्ट्स रहते हैं वो बस आपको वही पढ़ना है। और उसमें पहले GK भी इकट्ठी आती थी एक पेपर में, अब 2 एग्ज़ाम होंगे सेपरेट, तो वो एग्ज़ाम वाली वीडियो तो मैं अलग से बनाऊंगा कि किस तरह से हमारा जो एग्ज़ाम चलेगा, पैटर्न क्या रहेगा। लेकिन जो सिलेबस है वो जल्दी ही अपलोड करेंगे, डिटेल सिलेबस शायद इस बार डिटेल में बताएंगे क्या क्या टॉपिक्स आपके रहेंगे, तो आप देख सकते हो। लेकिन पहले ऐसा कुछ भी इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया था पहले सिलेबस में। बाकी कैटेगरी क्लेम्स के लिए आप देख सकते हो कि किस तरह से आपका जो सबमिशंस रहेगी आपके, मान लीजिए आप यहाँ पर देख सकते हो SC का दिया हुआ है, एक्स सर्विसमैन का, सबका अलग अलग से दिया हुआ है कि किस तरह से आपको जो सर्टिफिकेशंस हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अपलोड करने हैं या फिर कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके लगने हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस में आप पढ़ सकते हो कि आपका जो कैंडिडेचर है वो कैसे रद्द हो सकता है। मान लीजिए आप कोई भी गलत काम नहीं करना है, किसी तरह के कॉज इम्पर्सोनेट नहीं करना है किसी और को, जैसे आप मान लीजिए वहाँ पे फेक फॉर्म भरते हो, अपने किसी भाई की इमेज अपलोड कर देते हो, उसे एग्ज़ाम में भेज देते हो, तो ये सब आपको नहीं करने हैं। अगर आप ट्रूली एलिजिबल हो और सीरियस कैंडिडेट हो तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगर आपने कुछ भी मिसकंडक्ट या मिसबिहेव किया या फिर अनफेयर मीन्स से एग्जामिनेशन हॉल में आपने चीटिंग करने की कोशिश किया, कुछ भी किया, तो आपका कैंडिडेचर डेफिनेटली रद्द हो जाएगा और आपके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है। बाकी एलिजिबिलिटी तो मैं आपको बता ही चुका था, आपको कोई भी बैचलर्स डिग्री चाहिए, आपको। उसके बाद बैचलर्स डिग्री के बाद आपकी B.Ed कंप्लीट होनी चाहिए, डेफिनेटली आपकी B.Ed कंप्लीट होनी चाहिए, और B.Ed के बाद आपकी मास्टर्स होनी चाहिए। मास्टर होनी चाहिए आपके कंसर्न सब्जेक्ट में। अभी हमने इंग्लिश की वीडियो बनाई है तो इसके लिए आपको मास्टर्स इन इंग्लिश आपकी होनी चाहिए। सो यही थी हमारी जो एडवर्टीजमेंट थी। इसके बाद मैं आपको डिटेल वीडियो बताऊंगा कि जो भी एग्जामिनेशन स्कीम रहेगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।